किया, बहुत दुखी हुई मैं, और उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी शायद गहरा। लेकिन अभी हम 23 के जो लास्ट पाए हैं ना अच्छा भाई, आप लोगों ने क्या सोचा है कि 24 में आप लोगों ने क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी जी ठीक हूँ। आज 2023 का लास्ट डे है और थोड़ा सा बैड फील हो रहा है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ से हम दूर हो रहे होते हैं, हमें पता होता है कि दोबारा हमने उससे नहीं मिलना, तो ऑब्वियसली आपको उसका दुख होता है। वैसे क्या आपने रिव्यू किया अपने 23 कि आपने पूरे साल में क्या खोया, क्या पाया, कुछ नए इरादे किए, वो पूरे हुए नहीं हुए थे? अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं 23 में जिन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत दुखी हुई मैं, और उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर शायद गहरा असर भी हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि मुझे मेरा यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, और जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। उसके अलावा 23 में मेरी स्टडी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, वो भी हुई, और ये दो अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन उसके साथ ज़ाहिर सी बात है कि फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो हो रही होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती। लेकिन अभी हम 23 के जो लास्ट पाए हैं ना हमारी पाया रेसिपी थी, उसकी तरफ चलते हैं। तो पाए इस तरह से मैंने साफ़ कर लिए थे, और इनकी स्किन भी मैं उतार लेती हूँ। स्किन हालांकि यहाँ पर अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, जली हुई मिलती है, उसके ऊपर बाल नहीं होते, बट फिर भी मुझे डाउट होता है कि इसकी स्किन के अंदर ना बाल ना रह गए हों, क्योंकि मैंने एक दफ़ा कहीं पढ़ा था कि अगर ये स्किन जल भी जाए ना, ऊपर से हम जला के बालों को उतार लेते हैं, बट जैसे आप देखें अपना सोचें कि जब शेव करते हैं या फेशियल हेयर्स आप रिमूव करते हैं अपने फेस से, तो अदर डे ही थोड़े थोड़े फिर से निकल आते हैं। तो इस तरह से ये बाल भी ऐसी ज़ाहिर इनकी ग्रोथ होती है, तो अंदर से होते हैं, तो इस वजह से मैं स्किन इनकी हटा देती हूँ। मैं पाए के अंदर टमाटर नहीं ऐड करती, मैं सिर्फ प्याज, गरम मसाले, लहसुन, अदरक, और साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक, मिर्च एंड हल्दी। दैट्स इट। मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती, बहुत ज़्यादा मसाला जात की मैं आदी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी किस्म के खाने बनाने की, और कम स्पाइसेस वाले ना खाने मुझे पसंद है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो ऊपर जब आप गोश्त डालते हैं ना, तो थोड़ी देर वेट किया करें, कुछ भी ऐड ना किया करें। जब गोश्त के ऊपर वो जो एक मोटी सी लेयर आती है झाग की ना, वो हटानी चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी हो, दाल हो या गोश्त हो। ये पायों का मैंने अच्छा सा वेट किया था, जब वो पूरी लेयर ऊपर आ गई, उसको मैंने सही से क्लीन किया, तो देखें तब मैंने उसके बाद चीज़ें ऐड की थी। बस ये सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा के काफ़ी देर वेट किया था। जब ये सही अच्छा सा इसका वो ब्लड ना ड्राई हो गया था, फिर मैंने ढक्कन दिया, और तकरीबन अब ये घंटे के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। अभी ये पूरे नहीं गले, सिर्फ इसके अंदर जो वो मसाला जात हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, वो गल गए हैं। जी, तो इसके अंदर मैंने छन्नी को रख लिया था, और सूप को जो मैं अलहदा कर लूँगी। अब यहाँ पर कुछ लोग और तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़े और तरीके से, मुझे लगता है कि जो इसका अपना सूप होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, और उससे जो सालन का या पाए का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऊपर से अलग पानी नहीं डालती, बल्कि उसी को ही अलग करती हूँ। और अभी जो इस सारे जो पाए और जो मसाला होगा, इसको मैं इसी पाए के ही ऑयल से भूनती हूँ। मैं इसमें दूसरा ऑयल नहीं डालती। पाए का इतना ज़्यादा ऑयल ऊपर आ जाता है जब मैं सूप अलहदा करती हूँ, तो मैं उन्हीं को थोड़ा थोड़ा इसमें डालूँगी, आप आगे देखिएगा। बस उसी से डाल के और इसको मैं भून लूँगी, और जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हम दोबारा से पानी डाल देंगे। यही जो इसका अपना सूप है, ये एनफ हो जाएगा, इसको मैं डाल दूँगी, और अगर कम है तो थोड़ा सा और भी ऊपर से पानी ऐड कर सकते हैं हम। बस हम 1 घंटा एनफ होता, और मैं दूसरा ऑयल नहीं डालती। मैं ना
कोशिश करती हूँ कि जो इसी के ऊपर ये ऑयल है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है और इसी को ही अच्छा, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा पायों के ऊपर रेड ऑयल जिनको पसंद है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा ऑयल डालेंगे, बट मेरी फैमिली में चूँकि खाया नहीं जाता, हम कम से कम ऑयल कोशिश करते हैं कि लें, स्पेशली जो कुकिंग ऑयल होता है। मैं वैसे भी खाने देसी घी में ज़्यादातर बनाती हूँ, तो इसलिए बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। अच्छा भाई, आप लोगों ने क्या सोचा है कि 24 में आप लोगों ने क्या करना है? आखिर कुछ तो सोचा होगा, और अगर नहीं सोचा, ठीक है, तो आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि जब हम नए साल का थोड़ा सा सोचते हैं ना कि हमें नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। चाहे वो कितने % ही पूरा हो, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो अब 100% ही हमारा फुलफ़िल हो, तो आप उसको थोड़ा सा भी अगर करते हैं, थोड़ा सा भी करीब पहुंचते हैं, तो खुशी हो जाती है। चलें जी, हमारी भी ये 2023 की लास्ट मुलाकात थी और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कि क्या होता है। आई मीन अल्लाह करे कि इसी तरह से हमारी यूट्यूब फैमिली या हम कनेक्टेड रहें और हमारी यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए। आई होप, आई रियली विश। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो साथ साथ ये कुछ ना कुछ एक कैबिनेट खोल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ये वाली जो कैबिनेट थी ये हमारी स्नैक्स की है ऑलमोस्ट। यहाँ पे स्नैक्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इस तरह की जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे जैसे आती है इस तरह पैकिंग रखते गए हैं ये बच्चे और फैमिली, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे गंद हो गया था और कोई चीज़ मुझे बीच में से मिल ही नहीं रही थी। असल में तो भाई ये दराज चटखोरे लोगों का है, ये मेरा नहीं है। ये ईमान और उसके बाबा का है। उनकी मछलियाँ, उनके बीज वगैरह, ड्राई फ्रूट्स और साथ ही ईमान के स्नैक्स और उसके नूडल्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। और ये लोग बिल्कुल भी ऐसे रखते गए ना, तो चीज़ें, मैंने कहा आज इसको आप टाइम लगा के इसको सेटल करूँ, इसमें से जो चीज़ें फेंकनी है उनको फेंकूँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी था कि जो खाली पैकिंग है ना वो भी बीच में से किसी ने नहीं निकाली, तो बस उनको मैं थोड़ा सा सेटल कर दूँगी। जब भी मैं किचन में होती हूँ ना, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ या तो मैं फ्रिज के साथ क्लीनिंग कर लूँ, या मैं कोई कैबिनेट खोल बैठूँ, या मैं बर्तन सेटल कर दूँ, मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि किचन जो हमारी जगह होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की भी ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हम डेली काम कर रहे होते हैं तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए ना उसको चाहिए होता है। अच्छा, एक मैं बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी, अभी किचन की बात आई है और ये मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है, और मैंने अब इसको जो है ना सोचा है कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं ख़ुद अब काम वगैरह करना स्टार्ट हुई तो कि किचन के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करती लेडीज़। कपड़े कर लेंगे, जूते कर लेंगे, घर की बाकी डेकोरेशन हो गई, ठीक है, उस पर जितना भी पैसा लगेगा, बट किचन के जो टूल्स होते हैं, किचन टूल्स ही मैं उनको कहूँगी, क्योंकि जैसे एक कोई भी कारपेंटर हो गया या कोई और काम करने वाला है, जब तक उसके पास उसके पूरे टूल्स नहीं होंगे ना, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा या अच्छे तरीके से नहीं उसको कर पाएगा। हमारे पास किचन की वो लेडीज़ ना उसमें बचत कर जाती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं लेती जिनसे उनका काम आसान हो, जिनसे उनका काम जल्दी हो जाए। हम ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो किचन के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और अब जब से मैंने पिछले कुछ सालों से मुझे ये रियलाइज़ मैंने किया है कि किचन के जो टूल्स होते हैं वो मैंने मस्ट अब अपने पूरे करने हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं बताई जाती। हम लोग गुजारा करते रहते हैं बहुत सारी जगहों पे कि ठीक है भाई ये है, बस ठीक है, अभी ये घर की बाकी चीज़ें पूरी करो, ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं कर ही लेती हूँ। प्लीज़ आपने मुझे बताना है कि क्या वाकई में मेरी सही ऑब्जर्वेशन है या गलत है, मैंने कहीं पे गलत मिसालें देख ली हैं, ठीक है, आपने मुझे बताना है। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का व्लॉग है। एक दिन में ये सारा मैंने खाना शाना अपना घर का बनाया, एंड सेकंड डे मुझे मेरी एक फ्रेंड है, वो कब से नाराज़ हो रही थी, वो ये समझती थी क्योंकि वो इंडियन है, तो वो ये कहती थी कि मैं इंडियन हूँ इसलिए आप मेरे घर नहीं आती, ये जो भी, लेकिन वो इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उनके माइंड में ना बार बार इस तरह की चीज़ आती है। हालांकि मैं उन्हें बहुत दफ़ा समझाती हूँ कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, पर उनको ऐसा लगता है। तो ये मैं उनके घर गई हूँ, ये उनकी बालकोनी है,
कि उनका छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जिस पे इंडियंस लोग ये बिलीव करते हैं, उनका रिलीजन है। हम सबको एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये टोटल वेजिटेरियन फैमिली हैं और इन्होंने ये दाल माश से बनाया हुआ था। ये काफ़ी अच्छे थे। जिस तरह के हम लोग पकोड़े बनाते हैं इस तरह ये लोग दाल माश उसके अंदर ये डाल के। और ये इनके बेटे ने पेंटिंग्स बनाई थी, बड़ी अच्छी थी। वो पेंटिंग क्लास लेते हैं, तो मैंने पूछा कि मैं भी ईमान को भेजना चाहती हूँ, क्योंकि ईमान को भी आर्ट क्लास जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो बस अभी मैं भी प्लान कर रही हूँ कि ईमान का भी इंशाल्लाह आर्ट क्लास में एडमिशन करवाऊँगी। तो बस जी हमारा बहुत ही मज़े का टाइम गुज़रा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। वहाँ पे मैं ज़्यादा फ़िल्म नहीं कर सकी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, आप बंदा किसी के घर जाए और फिर प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो बहरहाल वो भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे कि मैं उनके घर गई, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियंस की दोस्ती इस तरह से थोड़ी सी लोग हिचकिचाते हैं आपस में कि शायद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि शायद इंडियंस हमें उस तरह से पसंद नहीं करते, और इंडियंस भी ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी उनको इस तरह पसंद नहीं करते। बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप सबको रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हर्ज होती है, चाहे वो किसी भी मुल्क का आदमी हो। तो एक दूसरे से अच्छे रहें, अपने इर्द गिर्द अच्छाई फैलाएं, अच्छा जो पॉजिटिविटी है ना उसको स्प्रेड करें। मेरी फ्रेंड ने ईमान को ये बैग भी गिफ्ट किया। एंड वंस अगेन थैंक यू लीलावती। लीलावती उनका नाम है। हम दोस्त भी क्यों हैं, क्योंकि हम क्लास फेलोज़ हैं, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और भाई इसके साथ साथ हमारा 23 का जो मुलाकात का टाइम था वो ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब 2024 में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।